पहले तो मैं अल्लाह आपको खुश रखे, आपकी ज़ाहिर दुआएं कबूल फरमाएँ। तो मीरा बाबा का ज़ाहिर दुआएं, उस दुआओं को मीरा बाबा जैन का बाबा कबूल फरमाए, अता फरमाए। या सरकार के जो चाहने वाले हैं, सरकार उनके घर में सुख शांति, कारोबार में बरकत, और जो उनकी जान और माल की हिफाजत मीरा बाबा जैन का बाबा के ग़ुलाम करें। और मैं ये कहना चाहूँगा, आपको अल्लाह ठीक रखे, आप परमात्मा आपको ठीक रखे, और मीरा बाबा की आपको ज्ञान प्राप्त हो, और सच्चाई का सामना करवाता हूँ मैं आज आपको। तो कुछ तो मेरे पास कमेंट आए हैं, कईयों के फ़ोन आए हैं। कल तो माफ़ी चाहूँगा आप लोगों के लिए, कल मेरे जो मोबाइल में कोई दिक्कत थी, इसलिए आपको ऑडियो की रिकॉर्डिंग साफ सुनाई नहीं दी। तो उसमें ही मैं आपको सवाल का जवाब दे देता हूँ मैं आपको। तो काफ़ी मेरे पास कमेंट भी आए हैं, फ़ोन भी आए हैं। कमेंट कम आए हैं, फ़ोन ज़्यादा आए मेरे पास। तो मैं आप जो बात बताना चाहूँगा, शायद बड़े बड़े चैनल पे देखा होगा आपने, कोई मंत्र के बारे में बताता है, कोई सिद्धि के बारे में बताता है। ऐसा मेरा कोई विचार नहीं है आपको बताने के लिए। कोई कहता है 40 दिन इसका चिल्ला कर लो, मीरा बाबा और जैन का बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। तो प्रसन्न तो बहुत दूर की बात है। प्रसन्न तो जब हुआ जाता है जब आपके इरादे अच्छे हों। बाबा मदद जब ही करते हैं जब हम नेक काम के लिए किसी का बिगड़ा हुआ काम बने और बाबा के आगे दरखास्त रखें। तो हमने तंत्र विद्या नहीं करनी, हमने इंसानियत दिखानी है, और सूफी और संतों का एक पैगाम पहुंचाना है दीन दुनिया में। कोई हमने गंदा इलम नहीं करना, अच्छा ही काम करना, अच्छाई करनी है, बुराई नहीं करनी कभी किसी की। कितना भी बुरा आदमी हो, कितना भी बुरा हो, उसकी सोच कितनी भी बुरी हो, तो आज नहीं कल नहीं तो सोच अच्छी होगी। उस परमात्मा पे भरोसा रखिए। परमात्मा, मालिक, खुदा, कुछ भी बोल लो आप, सबका मालिक एक ही है। तो काफ़ी मेरे पास फ़ोन आए, मैं आपको बहुत साफ शब्दों में कहना चाह रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह। बाबा के पूवे करते हैं, बाबा का लड्डू हो या कुछ भी हो, या कंदूरी करता हो, कभी भी बाबा का प्रसाद कुत्तों को नहीं डाला जाता। क्यों नहीं डाला जाता? बाबा का हक का है वो, और बाबा का ईमानदारी का उससे दुआ पड़ी होती है, इसलिए कुत्तों को नहीं डाला जाता। जो आदमी इन चीज़ों को कुत्तों को डाल देता है, इन प्रसादों को, जैसे कंदूरी हुआ, हमने जैसे मुर्गा किया, कुछ भी किया हो, बाबा कोई भी सामान हो, उसको कभी कुत्तों को नहीं डाला जाता। क्यों नहीं डाला जाता? तो आप तो डाल देते हो, कहते हमको पता नहीं है, पता नहीं, हमारे माँ बाप ऐसे करते आए हैं, माँ बाप तो ऐसे करते आए हैं। तो कुछ आदमी, कुछ जो परिवार हैं जो बाबा को खानदान से मानते आए हैं, तो आज भी उन्हों का प्रसाद होता है। जैसे हम कुर्बानी करते हैं, हड्डियाँ हुए, कुछ भी हुए, उसको बाकायदा दफनाया जाता है। जो दफनाता नहीं है और इधर उधर कुत्तों को डाल देता है, तो हमेशा वो दुखी रहता है। फिर कहते हैं बाबा बिगड़ गए हम पे। भाई जायज़ बात है, बाबा को गुस्सा तो जब भी आएगा जब किसी का प्रसाद को बेइज्जती करोगे। किसी को जब तरीका ही नहीं पता तो उस काम को नहीं कीजिए। और जो भी आदमी कंदूरी करता है, बेचारे जो सही करते हैं, सही चलते हैं, जो गलत करते हैं वो दुखी पाते हैं। क्यों पाते हैं? उन्होंने कंदूरी नहीं करी, अपने मुंह का स्वाद देखा, 4 दोस्तों को यहाँ बुलाना, 4 दोस्तों को यहाँ बुलाना और खिला देना। आपको ये पता वो प्रसाद की अहमियत क्या होती है? अहमियत बहुत बड़ी होती है, उसमें दुआएं पढ़ी जाती है। और जो आदमी अपने हाथ से कर देता है, जिसको तरीका नहीं है, पता नहीं है, करने वाला करके चला गया, जिसके नाम से हो रहा है, बेचारे जिसके घर में हो रहा है, वो दुख उठाता है। क्यों उठाता है? कहता हमको पता ही नहीं। पता तो जब पहले तो उस चीज़ को सीखिए, उस काम को कीजिए सीख के। ये नहीं आज तुमने 5 पुए यहाँ रख दिए, 11 पुए यहाँ रख दिए, सैनक भर दी, तो इसके अंदर दुआ जरूर पड़ी जाती। मैं बार बार कह चुका हूँ, बाबा इस्लाम से बोलते हैं ना, जिसमें दुआ ना पड़ी हो प्रसाद के अंदर, वो बाबा उस प्रसाद को कबूल नहीं करते, पहली बात। और दूसरी बात, आपको इस बात को बताना चाहूँगा,
तो काफ़ी जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ इस बातों को। क्यों? मैं घर घर गया हूँ उस काम को करने के लिए, उनको समझा के आया हूँ, उनको तरीका पता लगा, हाँ जी ये ठीक है जी, हमारे ख़ानदान में ऐसा करते थे। बहुत सी जगह तो हड्डियों को कुत्तों को तक को डाल देते। तो भाई एक बात बताओ, जब डालोगे तो दुख तो पाओगे, सही काम करो तो सुख पाओगे, गलत काम करोगे तो दुख पाओगे। और दूसरा मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, दुनिया भर के फ़ोन आते हैं मेरे चैनल पे एनसे शूटर में। आप मेरे से फ़ोन पे बात करते हो, मैं आपसे बात करता हूँ, आप मेरे से समस्या पूछते हो, मैं समस्या का आपको जवाब देता हूँ। तो कभी भी आपने मेरे से ये कहा, भगत जी आप अमरोहे जाते हो, हमारे नाम की चादर पेश कर देना, शायद मीरा बाबा आपकी सुन ले, हमारे भी दुख दम हो जाए। तो भाई एक बात बताओ, मैं क्यों बोलूँ? मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, जो बाबा से मोहब्बत करता है ना, जो बाबा से मोहब्बत करता है, बाबा का नजराना वो ना पूछ सका तो किसी न किसी के हाथ से जरूर पूछवाता। बोलते हैं ना, बिगर गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। बिगर जब तक आप दरखास्त नहीं लगाओगे, जज क्या आपकी कोई नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? आपने दरखास्त कुछ लगाई नहीं। अब जब तुम्हारे कोई दोस्त होता है, कहीं भी होता है, उसके पास जाते हो, यार मेरा ये काम है, वहाँ आप जा रहे हो तो सामान को वहाँ पहुँचा देना। तो दोस्त के लिए आपने बोला, दोस्त ने पहुँचा दिया। आप मेरे को किसी को भी आदमी ये कहता है, मेरे को पैसों का लालच नहीं है, आज मैं ये कह देता हूँ मुझे 10 रुपये मेरे उस पर डाल दीजिए, फलाने पे डाल दीजिए। तो मैं ये देखना चाहता हूँ बाबा को चाहने वाले कितने हैं और चादर कितनी पेश करवाते हैं मेरे हाथ से, और मुझे कितनी जिम्मेवारी देते हैं। तो ये तो देखना चाहता हूँ। लंबी बात कर लेते हो आप यूट्यूब पे। कभी आपने ये कहा, भगत जी आप अमरोहे जाते हो तो हमारे लिए ये हमारी तरफ से हम आपको चादर दे रहे हैं, आप चादर पेश करके ना जाऊँ तो वो मेरी गलती है ना। तो बोलते हैं ना, फोन में बात करने से कुछ नहीं होगा, मोहब्बत करनी है ना, मोहब्बत अपने गुरु से की जाती है। अपने गुरु की याद में लुटा देना सबसे बड़ा ईमान का काम। बोलते हैं ना, तुम्हारे कुल गुरु हैं ये मीरा बाबा जैन का बाबू, बार का रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए कभी वचन ना जाए। तो तुम ये सोच रहे हो ना भाई हम आज बच जाएंगे बाबा से, बाबा हक रोक लेंगे, कोई नहीं बचता। जैसे अपनी चवन्नी कहीं नहीं छोड़ते ना, बाबा अपना हक का कहीं नहीं छोड़ता। बड़ी शादियाँ होती है आप लोगों के घर में, पितरों की चादर आती है आपके घर में। कभी ये भी कहा भाई हमारे बाबा की भी चादर आनी चाहिए हमारे घर में, हमारे कुल के देवी कुल गुरु हैं, तुम्हारे पितरों से बड़ा है। तुम्हारे घर में नाचने गाने वाले आते हैं बेचारे, बड़ी पार्टियों में आप जाते, बड़े रिसेप्शन कर देते हो। तो कभी तुमने ये कहा इसका नाम क्या, खुशी से हम 5 फकीरों को रोटी खिला दे बाबा के नाम से? नहीं कहोगे आप। मतलब अच्छाई के लिए बहुत आदमी को समय नहीं होता, बुराई के लिए बहुत समय होता है इंसान के लिए। तो अच्छाई करना सीखिए। जो मुझे नसीहत मिली है ना, मैं चाहता हूँ आपको भी मिले। जिस काम को मैं इस दुनिया से छोड़ के जाऊँ, उस काम को तुम पूरा करो। जैसे इस दुनिया में मेरे बाप ने कुछ नहीं बताया ना, मैंने धक्के खा के जब सीखा है बाबा कर्म। तो ऐसा ना हो तुमको कोई समझाने वाला भी ना मिले इस दुनिया के अंदर। बहुत कम समय होता है हम लोगों के पास इस दुनिया में आए हैं तो अच्छाई के लिए। ऊपर वाला बहुत कम समय देता है अच्छा आदमी को। तो हम जिस काम के लिए ऊपर वाले ने हमको उतारा है, उस काम को हम ईमानदारी से करके जाएं, तो कल हम इस दुनिया से जाएं तो हमारे गुरु मीरा बाबा जैन का बाबा हमारी गारंटी लें। हम जब किसी का कुछ करोगे जब तो हमारे आगे खुदा के आगे दुआ करेगा। जब हम कुछ करेंगे तो क्यों करेगा दुआ? अब तुमको ये पता होता है आज हमने मावस पूजनी है, आज ये काम करना है, आज पंडितों को जिमाना है, तो ये भी ध्यान रखिए हमको बाबा की भी सेवा करनी है। आज इस दुनिया में बाबा अच्छे थे, तो जब भी दुनिया में बाबा का डंका बज रहा है तो बाबा हमारे कुल गुरु हैं,
बोलते हैं ना, कुल गुरु को कभी छोड़ा नहीं जा सकता। कुल गुरु क्यों नहीं छोड़ सकता आपको? क्यों? खानदान से वो कोल मिली हुई है, वो वचन मिला हुआ है। बाबा अपने यात्रियों को कभी नहीं छोड़ता। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, नरसों नहीं, 1 साल में, 10 साल में आपको हिसाब जरूर देना पड़ेगा। इसलिए कहता हूँ, कायदे में रहोगे, फ़ायदे में रहोगे, ईमान से रहोगे तो सच्चाई साथ जाएगी। और ये ना सोचे बाबा नहीं देख रहा, बाबा सबको देखता है, कौन क्या कर रहा है। आज बाबा के नाम शोहरत इतनी है, दुनिया खानदान बड़ी बड़ी दूर से, हिंदुस्तान से, बड़ी बड़ी देश से बाबा को मानने वाले हैं इस दुनिया में। तो मैं इसलिए कहता हूँ, अपने गुरु से मुंह ना छुपाइए, जो भी बात है अपने गुरु के आगे रखिए सच्चाई से। और ये ना सोचिए अपने गुरु से शिक्षा लेना सबसे बड़ा स्वभाव का काम होता है। और सच्चाई यही है, अपने गुरु से शिक्षा लेना। ये कुल गुरु हैं आपके। जैसे माँ अपने बच्चे को माँ बाप नहीं छोड़ते ना, बाबा भी अपने यात्री को नहीं छोड़ता। जय मीरा बाबा जैन का।